किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा। आज फिर कुछ सवालों का जवाब कुछ किसानों द्वारा उठाए गए क्वेरीज उसके बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हमने वैम आपको प्रोवाइड किया है, जो कि एक मदर कल्चर है और उसको आप बार बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ तक कि सालों साल आप उसको करते रहें किसी भी क्वांटिटी में, और आपको जो है मल्टीप्लिकेशन में आसान है। अगर आप पहली बार करते हैं थोड़ा टाइम लगेगा, 20 दिन लग सकता है, लेकिन जो किसानों भाई इन्होंने हमें वीडियो शेयर किए हैं तो अच्छी तरह से उन्होंने सुबह शाम उसको चलाया है, तो देखा है कि वो कोई 10 दिन में तैयार हो रहा है, कोई 7 दिन में तैयार हो रहा है। तो ये आपके ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है कि अगर आप अच्छे से उसको चलाते रहेंगे सुबह शाम तो पक्का 7 दिन में तैयार रहता है, और अगर पंप लगाते तो और जल्दी तैयार रहता है। तो ये चलता रहा है। लेकिन जो किसान भाइयों ने पूछा है कि जब हम वैम प्रयोग कर रहे हैं, मैंने हालांकि बताया है कि प्रयोग करने का ढंग क्या है, लेकिन उनका एक और था कि अगर हम वैम प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा कवच है या NWDC है, OWDC है या गाढ़ा गेहूं, ये सब भी कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। ऐसा कि आपको मालूम है बैग के अंदर मैंने खुद ही बोला हुआ OWDC डालिए, तो उसके बाद ही इसको सपोर्ट मिलता है। NWDC भी आप इसमें डाल सकते हैं जब आप प्रयोग करने आ रहे हैं। वैसे मल्टीप्लाई तो आपने अलग किया हुआ, जब प्रयोग करने आ रहे हैं सारा कुछ मिला सकते हैं, और रेशियो आपकी मर्जी जो रेशियो मिला है। वैम, क्योंकि जो वैम आपको चाहिए तो वैम ज्यादा रहेगा, 50% वैम रखें, बाकी चीज आप 10% 20% अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो चीज आपको चाहिए, जैसे वैम हम जमीन में दे रहे हैं तो वैम की मात्रा ज्यादा चाहिए, बाकी चीजें थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं। पहली बात तो ये है। और दूसरा क्या है, जब आप इसको रखते हैं, रखने के लिए तरीका सिंपल है। किसान भाइयों ने बोला इसको ढक के रखें, हवा न जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसके ऊपर एक सफेद जो है धोती, घर का कपड़ा, उसको बांध दें या ढक्कन ऊपर रख दें। टाइट करने की कोई जरूरत नहीं, टाइट करेंगे तब भी कुछ नहीं होना और टाइट नहीं करेंगे तब भी कुछ नहीं। और ये भी फिर है, मैं रिपीट करता हूँ कि चाहे धूप में मारें, धूप में मल्टीप्लाई करें, चाहे आप घर में छाया में करें, चाहे पेड़ के नीचे, कहीं भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हर जगह ये सेम तरह से मल्टीप्लाई होगा और कोई भी इसके ऊपर असर नहीं है। जो मतलब कंटामिनेशन की बात, ये सब बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आगे जब रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि क्या है, और उन सब चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा इसमें ध्यान रखा गया है। जब पैकेट आपको मिल रहा है तो उसमें बहुत सारे गुण हैं, और मैं खुद सुनना चाहता हूं कि आपकी तरफ से क्या आता है। आप जब इसको प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के बाद इसका बूम रिजल्ट आपको मिलेगा 40 से 60 दिन के अंदर दिखाई देगा। 40 के दिन के बाद दिखाई तो जल्दी देता है, जैसे रूट डेवलप होगी 30 दिन के बाद आपको बहुत बड़ा चेंजेस दिखाई देगा, लेकिन 45 दिन से 60 दिन के बीच में पीक टाइम होता है। उस समय आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस दिखाई देंगे। उस समय आप ऑब्जर्व करें प्लांट में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, आपको मालूम पड़ेगा कि वैम का कितना ज़्यादा महत्व है और कितना अच्छे जो प्रोडक्ट आपको दिया गया कितना अच्छा तरह से परफॉर्म कर रहा है, कितनी आपकी समस्याएं दूर कर रहा है। बीमारी तो कंट्रोल करेगा, बीमारियां अनगिनत बीमारी कंट्रोल होता है। अगर आप बीमारी की बात करें तो मैंने पहले बोला, जमीन से होने वाली कोई भी बीमारी है उसको धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त करेगा। जब पहली बार डालेंगे कम होगा, दूसरी बार, तीसरी बार, जैसे ही आपने 5-6 बार डाल दिया, आप देखेंगे कि इसका पूरा नेटवर्क बन जाएगा जमीन में, और बीमारियों को पास में फटकने ही नहीं देगा। जो कि आपने कभी सीड डाला, सड़ गया, आपने प्लांट लगाया तो उसमें रूट सड़ने लगा, आपने जो कोई प्लांट लगाया पूरा मालूम पड़ा सूख गया। ये सब जो है हमारी जो बीमारियां आती हैं सॉइल से, तो 90% के आसपास ये बीमारी को कंट्रोल करेगा, खत्म करेगा और न्यूट्रिशन को होल्ड करेगा। जमीन में जब आप दूसरी क्रॉप लगाएंगे, आप देखेंगे उसमें अपने आप न्यूट्रिशन जो है कम लगेगा और ये साइकिल चलता रहेगा। तो इसके अनगिनत फायदे हैं। और आप जो आपने पूछा था कि इसको किससे साथ मिला, तो किसी के साथ भी मिला दें, कोई नुकसान नहीं।
खाली 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ऐसा केमिकल ना यूज़ कीजिए जो कि जिसमें मरकरी हो। दूसरा क्या है आपका, ये गमाक्सिन जो हम लोग डालते हैं, ये 2 चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिएगा, इसको ना डालिएगा। इससे जो है इसको बहुत बड़ा डैमेज होता है, नुकसान होता है। और बाकी कोई भी चीज़, कोई भी केमिकल जो मार्केट में अवेलेबल है, आप प्रयोग कर रहे हैं, जो रिकमेंडेड मात्रा है उसी में डालिए, उससे अधिक न डालिए, बल्कि कम डालिए, तो क्योंकि बाकी न्यूट्रिशन आपको फ़ायदा दे रहा है। धन्यवाद।